سراب لالا ہیں بچپن سے آغا جی کی حیات کے ٹائم سے وہ ہر معاملہ ہر چیز کو دیکھتے آئے ہیں۔ بانو میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے میں نے۔ آپ کے کہنے پہ کیا شریف دلالہ کو زہر نہیں دیا تھا میں نے؟ وہ تو پتہ نہیں کس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کرتی اور جس نے زہر پھینکنے کی بات کھولی۔ آپ کو پھرانے پالنے کے بعد رات کے اس پیر آپ حویلی کی نوکرانی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لالا؟ اتنے بد کردار ہو گئے، اتنے بد کردار۔ بانو 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 خود قرض ہوتا ہوں۔ یہ دوپٹہ نیچے جھاڑیوں میں ملا خان سے، اور ساتھ ہی خون کے نشان بھی۔ خان جی یہاں کا چپا چپا چھان مارا لیکن بانو بی بی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سراب لالا ہیں بچپن سے آغا جی کی حیات کے ٹائم سے وہ ہر معاملہ ہر چیز کو دیکھتے آئے ہیں۔ بانو میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے میں نے۔
तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों तो ठीक थी। ये जो ज़बरदस्ती की मुसल्लत की गई सरदारी है ना तुम्हारे सर पे, इसकी वजह से ये लेनी पड़ रही है। कहा भी था कि तुम नहीं बने हो इसके लिए। तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं। अब ये मत कहना कि मेरी जान आप इमोशनल हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं। नहीं सरबुलंद, आज तुम मुझे डांट कर चुप करके नहीं बिठा सकते। मैं कहूँगी और तुम्हें सुनना होगा और मानना भी, बस। दोस्तों के एपिसोड 18 का टीजर एक बहुत बड़े तूफान की खबर दे रहा है और सबसे पहली प्रिडिक्शन यही बनती है कि बानो की गुमशुदगी कोई आम वाकया नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। पिछले एपिसोड में बानो ने अपने ही भाई सोहराब खान का असल चेहरा देख लिया था और अब वो इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। मेरा ख्याल है कि सोहराब ने बानो को सच सामने आने से पहले ही रास्ते से हटाने की कोशिश की है ताकि इसके राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं। दूसरी तरफ टीजर में जब यह खबर मिलती है कि सरबुलंद खान और सोहराब वापस हवेली आ गए हैं लेकिन बानो उनके साथ नहीं है, तो यही लम्हा पूरी हवेली को हिलाकर रख देगा। सबसे ज्यादा सदमा बीबी जान को पहुंचेगा, जबकि सरबुलंद खुद को कसूरवार समझना शुरू कर देगा क्योंकि बानो ने आखिरी बार इसी से हवेली छोड़ने की बात की थी। और मुझे लगता है कि यही वाकया सरबुलंद की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं बल्कि सच और झूठ की जंग बनने जा रही है। दोस्तों, दूसरी बड़ी प्रिडिक्शन ये बनती है कि हवेली में मौजूद हर शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली राबिया की तरफ उठाना शुरू कर देगा। टीजर में जो खातून राबिया से गुस्से में कहती है कि तुम किस हक से यहां रह रही हो, तुमने हवेली में तबाहियां फैला दी हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बानो की गुमशुदगी का इल्जाम कहीं ना कहीं राबिया पर डालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि राबिया के हवेली में आने के बाद पहले ही पुराने जख्म ताज़ा हुए, दुश्मनियां दोबारा जाग उठीं और अब बानो भी अचानक गायब हो गई। मुझे लगता है कि सोहराब इस सूरत-ए-हाल का भरपूर फायदा उठाएगा। वो जानता है कि अगर सबकी तवज्जो राबिया पर चली गई तो उसके अपने राज महफूज रहेंगे। मुमकिन है वो खुद पसपर्दा लोगों के दिलों में ये बात डाले कि राबिया की वजह से ही हवेली पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। दूसरी तरफ सरबुलंद इस इल्जाम को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही राबिया की बेबसी और खौफ को अपनी आंखों से देख चुका है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड में शायद पहली बार सरबुलंद खिलकर राबिया के हक में खड़ा नजर आए और यही चीज दोनों के दरमियान एक नए एतमाद और ताल्लुक की बुनियाद बन सकती है। दोस्तों, तीसरी और शायद सबसे खतरनाक प्रिडिक्शन ये है कि सरबुलंद खान अब पहली बार अपने असल दुश्मन के बहुत करीब पहुंचने वाला है। बानो की गुमशुदगी के बाद जब इसे याद आएगा कि बानो मुसलसल परेशान थी, बार बार हवेली छोड़ने की बात कर रही थी और आखिरी रात भी रो रही थी, तो इसके जहन में कई सवाल पैदा होंगे। वो सोचेगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो बानो इसे बताना चाहती थी लेकिन बता ना सकी। मुझे लगता है कि बानो के मिलने वाले दुपट्टे और खून के निशानात दरअसल एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है। मुमकिन है सोहराब जानबूझकर ऐसे सबूत छोड़ रहा हो ताकि सब लोग ये समझें कि बानो को किसी बैरूनी दुश्मन ने अगवा किया है या कत्ल कर दिया है, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। उधर सोहराब खान सबके सामने एक परेशान भाई का किरदार अदा करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर इस सुराग को खत्म करने की कोशिश करेगा जो इस तक पहुंच सकता है। ताहम मुझे लगता है कि बानो के कान की बाली, दोपट्टा और उसकी आखिरी गुफ्तगू मिलकर ऐसा राज खोलेंगे जो सीधा सोहराब की तरफ इशारा करेगा, और यही लम्हा इसकी सल्तनत की बुनियादें हिलाना शुरू कर देगा। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी प्रिडिक्शन ये सामने आती है कि बानो शायद अभी जिंदा हो और वो किसी ऐसी जगह कैद हो जहां से वो किसी से राब्ता नहीं कर पा रही। अगर सोहराब वाकई इस साजिश के पीछे है तो वो बानो को मारने के बजाय इसे छुपाना ज्यादा बेहतर समझेगा, क्योंकि जिंदा बानो उसके लिए खतरा भी है और उसके खिलाफ वाहिद गवाह भी। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में सोहराब खान एक तरफ सबके सामने बानो को ढूंढने का ड्रामा करेगा, जबकि दूसरी तरफ वो मुसलसल इस बात को यकीनी बनाएगा कि बानो किसी तक सच न पहुंचा सके। यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा जज्बाती और बेचैन दिखाई दे रहा होगा ताकि किसी को इस पर शक ना हो। उधर बीबी जान की हालत भी बहुत खराब होने वाली है। एक बेटा पहले ही उनसे छन चुका है और अब बानो की गुमशुदगी उनके लिए एक और बड़ा सदमा साबित होगी। मुमकिन है उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाए और पूरी हवेली मजीद परेशानी में मुब्तला हो जाए, और यही वो वक्त होगा जब सरबुलंद को एहसास होगा कि अब ये सिर्फ दुश्मनी का मामला नहीं बल्कि इसके अपने घर के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो खामोशी से सब कुछ तबाह कर रहा है। इसी दौरान हवेली के अंदर एक और खतरनाक तब्दीली जन्म लेती नजर आएगी। बानो की गुमशुदगी के बाद हर तरफ बेचैनी और खौफ का माहौल होगा और ऐसे में कुछ लोग अपनी नजरें राबिया पर जमा देंगे। चूंकि राबिया के हवेली में आने के बाद एक हादसा और सानिहा पेश आया,
اس لیے बहुत से लोग इसे बदकिस्मती और मुसीबत की वजह समझने लगेंगे। खास तौर पर वो लोग जो पहले ही इसे इस घर का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब खिलकर उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। राबिया के लिए यह वक्त पहले से भी ज्यादा तकलीफ दे साबित होगा, क्योंकि एक तरफ वो मुदस्सिर की जुदाई का गम उठा रही होगी और दूसरी तरफ इसे ऐसे इल्जामात का सामना करना पड़ेगा जिनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन सरबुलंद खामोश तमाशाई बनकर नहीं रहेगा। वो पहली बार सबके सामने राबिया का दिफा करेगा और वाजे करेगा कि असल दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि शायद इसी हवेली की दीवारों के दरमियान छुपा हुआ है। यही लम्हा सरबुलंद और राबिया के दरमियान एतमाद के एक नए रिश्ते की बुनियाद भी बन सकता है। उधर सरबुलंद की तहकीकात भी एक नए रुख पर जाने वाली है। बानो के कान की बाली खून के निशानात और उसका अचानक गायब हो जाना इसे मुसलसल ये एहसास दिलाता रहेगा कि ये कोई आम गुमशुदगी नहीं बल्कि एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया खेल है। वो एक एक वाक़ये को जोड़ना शुरू करेगा और इसे महसूस होगा कि बानो अपनी गुमशुदगी से पहले किसी बहुत बड़े दबाव और खौफ में मुब्तला थी। यही सवाल इसे बार बार परेशान करेगा कि आखिर बानो इसे कौन सा राज बताना चाहती थी जो वो ना बता सकी। दूसरी तरफ सोहराब बज़ाहिर परेशान और बेबस भाई का किरदार अदा करता रहेगा, मगर हकीकत में वो हर इस सुराग को मिटाने की कोशिश करेगा जो इस तक पहुंच सकता है। लेकिन अक्सर कहानियों में एक छोटी सी गलती ही बड़े राज बेनकाब कर देती है। मुमकिन है बानो कोई ऐसी निशानी या पैगाम छोड़ गई हो जो आने वाले दिनों में सच का दरवाज़ा खोल दे। अगर ऐसा हुआ तो हवेली के लोगों के लिए सबसे बड़ा सदमा यह होगा कि जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था, असल खतरा शायद वही निकले। हवेली के बाहर भी हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो रस्म के आदमी अब भी राबिया की तलाश में सरगर्दा हैं और उन्हें यकीन है कि वो कहीं न कहीं जिंदा मौजूद है। जैसे ही उन्हें बानो की गुमशुदगी की खबर मिलेगी, वो इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है वो इस अफवाह को मजीद हुआ दें कि हवेली में आने वाली नई लड़की ही तमाम मुसीबतों की जड़ है, ताकि हवेली के अंदर पहले से मौजूद बदएतमादी मजीद बढ़ जाए। दूसरी तरफ राबिया खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगेगी। इसे महसूस होगा कि जिस घर ने इसे पनाह दी, अब इसी घर के लोग इसकी वजह से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। यही एहसास शायद इसे एक बड़ा फैसला करने पर मजबूर कर दे और वो खामोशी से हवेली छोड़ने का सोचने लगे। लेकिन सरबुलंद ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि राबिया की हिफाजत को भी अपनी इज्जत और वादे का हिस्सा समझने लगा है। और यही बात आने वाले दिनों में दोनों की कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। दूसरी जानिब सोहराब के लिए भी हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले। बानो की गुमशुदगी के बाद अगरचे वो सबके सामने एक परेशान और बेबस भाई का किरदार अदा करता रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खौफ बढ़ता जाएगा। इसे हर लम्हा ये डर सताएगा कि कहीं बानो जिंदा ना हो और वापस आकर उसके तमाम राज सबके सामने न खोल दे। यही खौफ इसे मजीद खतरनाक फैसले करने पर मजबूर कर सकता है। मुमकिन है वो हवेली के मुलाजमीन, मुहाफिजों और यहां तक कि अपने करीबी लोगों पर भी नजर रखना शुरू कर दे, ताकि कोई ऐसी बात सामने न आ जाए जो इसके खिलाफ जा सकती हो। उधर सरबुलंद भी महसूस करेगा कि बानो के गायब होने के बाद सोहराब के रवैये में एक अजीब सी बेचैनी और जल्दबाजी पैदा हो गई है। यही तब्दीली इसके दिल में पहला हकीकी शक पैदा करेगी। शायद पहली बार सरबुलंद के जहन में यह सवाल उभरे कि आखिर बानो के गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा किस शख्स को पहुंच रहा है, और यही सवाल इसे हकीकत के बहुत करीब ले जाएगा। हवेली के अंदर फैलती हुई बेचैनी का असर अब हर फर्द पर दिखाई देने लगेगा। बीबी जान पहले ही एक बेटे को खोने का दुख सह चुकी हैं और अब बानो की अचानक गुमशुदगी उनके लिए एक और नाकाबिल बर्दाश्त सदमा साबित हो सकती है। उनकी खराब होती हुई हालत देखकर सरबुलंद खुद को पहले से ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेगा। वो सिर्फ बानो को तलाश करने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि इस बात का भी अहद करेगा कि इस बार वो सच को किसी सूरत दफन नहीं होने देगा। दूसरी तरफ सोहराब मुसलसल यही कोशिश करेगा कि तमाम तवज्जो हवेली से बाहर मौजूद दुश्मनों पर मरकूज रहे, ताकि किसी का जहन अंदर की हकीकत की तरफ न जाए। मगर अक्सर सच अपने लिए रास्ता खुद बना लेता है। मुमकिन है बानो की कोई जाती चीज, कोई पुराना पैगाम या फिर उसकी आखिरी गुफ्तगू का कोई छोटा सा इशारा सरबुलंद के जहन में मौजूद बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला वक्त सिर्फ एक लापता फर्द की तलाश नहीं बल्कि हवेली के सबसे बड़े राज के पर्दाफाश होने का आगाज साबित होगा। हवेली के अंदर फैलती हुई बेचैनी का असर अब हर फर्द पर दिखाई देने लगेगा। बीबी जान पहले ही एक बेटे को खोने का दुख सह चुकी हैं और अब बानो की अचानक गुमशुदगी उनके लिए एक और नाकाबिल बर्दाश्त सदमा साबित हो सकती है। उनकी खराब होती हुई हालत देखकर सरबुलंद खुद को पहले से ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेगा। वो सिर्फ बानो को तलाश करने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि इस बात का भी अहद करेगा कि इस बार वो सच को किसी सूरत दफन नहीं होने देगा।
दूसरी तरफ सोहराब मुसलसल यही कोशिश करेगा कि तमाम तवज्जो हवेली से बाहर मौजूद दुश्मनों पर मरकूज रहे ताकि किसी का जहन अंदर की हकीकत की तरफ ना जाए। मगर अक्सर सच अपने लिए रास्ता खुद बना लेता है। मुमकिन है बानो की कोई ज़ाती चीज़, कोई पुराना पैगाम, अब फिर उसकी आखिरी गुफ्तगू का कोई छोटा सा इशारा सरबुलंद के जहन में मौजूद बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला वक्त सिर्फ एक लापता फर्द की तलाश नहीं बल्कि हवेली के सबसे बड़े राज के पर्दाफाश होने का आगाज साबित होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा।
بانو کی آخری رات کی بے چینی، اس کا اچانک غائب ہو جانا، کان کی بالی اور خون کے نشانات، یہ سب واقعات اب الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ دوسری طرف سہراب کی غیر معمولی پریشانی اور ہر بات میں جلد بازی بھی سربلند کے ذہن میں سوالات پیدا کرے گی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ دشمن صرف پہاڑوں، قبائل و رسم کے لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے قریب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ادھر رابعہ بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہوگی اور ممکن ہے وہ سربلند کو یہ احساس دلائے کہ بعض اوقات سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہی لمحہ آنے والے ایپیسوڈ کو ایک نئی جنگ کی طرف لے جائے گا، جہاں دشمنی اب حویلی کے دروازے کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر سانس لے رہی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، سربلند کے سامنے ایک ایسی تصویر بنتی جائے گی جس کے ہر رخ کا اشارہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہوگا۔ بانو کی آخری رات کی بے چینی، اس کا اچانک غائب ہو جانا، کان کی بالی اور خون کے نشانات، یہ سب واقعات اب الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ دوسری طرف سہراب کی غیر معمولی پریشانی اور ہر بات میں جلد بازی بھی سربلند کے ذہن میں سوالات پیدا کرے گی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ دشمن صرف پہاڑوں، قبائل و رسم کے لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے قریب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ادھر رابعہ بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہوگی اور ممکن ہے وہ سربلند کو یہ احساس دلائے کہ بعض اوقات سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہی لمحہ آنے والے ایپیسوڈ کو ایک نئی جنگ کی طرف لے جائے گا، جہاں دشمنی اب حویلی کے دروازے کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر سانس لے رہی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، سربلند کے سامنے ایک ایسی تصویر بنتی جائے گی جس کے ہر رخ کا اشارہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہوگا۔ بانو کی آخری رات کی بے چینی، اس کا اچانک غائب ہو جانا، کان کی بالی اور خون کے نشانات، یہ سب واقعات اب الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ دوسری طرف سہراب کی غیر معمولی پریشانی اور ہر بات میں جلد بازی بھی سربلند کے ذہن میں سوالات پیدا کرے گی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ دشمن صرف پہاڑوں، قبائل و رسم کے لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے قریب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ادھر رابعہ بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہوگی اور ممکن ہے وہ سربلند کو یہ احساس دلائے کہ بعض اوقات سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہی لمحہ آنے والے ایپیسوڈ کو ایک نئی جنگ کی طرف لے جائے گا، جہاں دشمنی اب حویلی کے دروازے کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر سانس لے رہی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، سربلند کے سامنے ایک ایسی تصویر بنتی جائے گی جس کے ہر رخ کا اشارہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہوگا۔ بانو کی آخری رات کی بے چینی، اس کا اچانک غائب ہو جانا، کان کی بالی اور خون کے نشانات، یہ سب واقعات اب الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ دوسری طرف سہراب کی غیر معمولی پریشانی اور ہر بات میں جلد بازی بھی سربلند کے ذہن میں سوالات پیدا کرے گی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ دشمن صرف پہاڑوں، قبائل و رسم کے لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے قریب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ادھر رابعہ بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہوگی اور ممکن ہے وہ سربلند کو یہ احساس دلائے کہ بعض اوقات سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہی لمحہ آنے والے ایپیسوڈ کو ایک نئی جنگ کی طرف لے جائے گا، جہاں دشمنی اب حویلی کے دروازے کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر سانس لے رہی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، سربلند کے سامنے ایک ایسی تصویر بنتی جائے گی جس کے ہر رخ کا اشارہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہوگا۔ بانو کی آخری رات کی بے چینی، اس کا اچانک غائب ہو جانا، کان کی بالی اور خون کے نشانات، یہ سب واقعات اب الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ دوسری طرف سہراب کی غیر معمولی پریشانی اور ہر بات میں جلد بازی بھی سربلند کے ذہن میں سوالات پیدا کرے گی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ دشمن صرف پہاڑوں، قبائل و رسم کے لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے قریب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ادھر رابعہ بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہوگی اور ممکن ہے وہ سربلند کو یہ احساس دلائے کہ بعض اوقات سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہی لمحہ آنے والے ایپیسوڈ کو ایک نئی جنگ کی طرف لے جائے گا، جہاں دشمنی اب حویلی کے دروازے کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر سانس لے رہی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، سربلند کے سامنے ایک ایسی تصویر بنتی جائے گی جس کے ہر رخ کا اشارہ ایک ہی سمت میں جا رہا ہوگا۔ بانو کی آخری رات کی بے چینی، اس کا اچانک غائب ہو جانا، کان کی بالی اور خون کے نشانات، یہ سب واقعات اب الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں محسوس ہونے لگیں گی۔ دوسری طرف سہراب کی غیر معمولی پریشانی اور ہر بات میں جلد بازی بھی سربلند کے ذہن میں سوالات پیدا کرے گی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوگا کہ دشمن صرف پہاڑوں، قبائل و رسم کے لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے قریب بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ادھر رابعہ بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہوگی اور ممکن ہے وہ سربلند کو یہ احساس دلائے کہ بعض اوقات سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔
यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है।
उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानू की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानू की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानू की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानू की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानू की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानू की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी।
दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने करीब भी मौजूद हो सकता है। उधर राबिया भी खामोशी से ये सब देख रही होगी और मुमकिन है वो सरबुलंद को ये एहसास दिलाए कि बाज़ औकात सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यही लम्हा आने वाले एपिसोड को एक नई जंग की तरफ ले जाएगा, जहां दुश्मनी अब हवेली के दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर सांस ले रही होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सरबुलंद के सामने एक ऐसी तस्वीर बुनती जाएगी जिसके हर रुख का इशारा एक ही समत में जा रहा होगा। बानो की आखिरी रात की बेचैनी, इसका अचानक गायब हो जाना, कान की बाली और खून के निशानात, ये सब वाकयात अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होने लगेंगी। दूसरी तरफ सोहराब की गैर मामूली परेशानी और हर बात में जल्दबाजी भी सरबुलंद के जहन में सवालात पैदा करेगी। शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दुश्मन सिर्फ पहाड़ों, कबाइल तो रस्म के लोगों में नहीं बल्कि इसके अपने